दिल्ली के पार्लियामेंट में पहली बार किसी ने आवाज़ उठाया महिलाओं को लेकर। जी हाँ, इस बार सदन में कुछ ऐसा हुआ है जो हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। देश के पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कि मासिक धर्म अवकाश होने चाहिए। देश में बहुत सारा सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है और तमाम चीज़ें हैं जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं। महिलाएं किसी का माता हो सकती है, किसी का बहन हो सकती है, किसी का पत्नी हो सकती है। उनके ऊपर सवाल उठे और चंद्रशेखर आज़ाद ने उन लोगों का मासिक धर्म अवकाश के लिए सरकार से मांग किया कि राष्ट्रीय माननीय चंद्रशेखर जी, मैडम आप टाइम एक्सीड की। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका ध्यान देश की करोड़ों कार्यरत महिलाओं से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु लंबे समय से उपेक्षित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मासिक धर्म अवकाश। महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधित जटिलता है। वास्तविक इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है। कुछ निजी संस्थाओं और 2-3 राज्य पहल कर रहे हैं, परंतु यह कदम राष्ट्रव्यापी रूप से लागू होना भी बाकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्रीय नीति तैयार हो, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए भी आवश्यक प्रावधान हो और इस विषय पर एक व्यापक सर्वे, चिकित्सा अध्ययन और परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। महोदय, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्म अवकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय श्री देवेश शाक्य जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सांसदों द्वारा यह विषय रखा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को दिए गए निर्णय में कहा गया कि देश को सभी सेवारत शिक्षक शिक्षिकाओं की सेवा और पदोन्नति में पात्र रहने के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अति अनिवार्य है। लेकिन और इसे 2 वर्ष मिले हैं टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। लेकिन मान्यवर जब आरटीई एक्ट 2009 दिनांक 26 अगस्त 2010 को लागू किया गया, उस समय एनसीटीई द्वारा स्पष्ट किया गया कि इससे पूर्व बेसिक शिक्षा अध्यापकों को टीईटी परीक्षा पूर्ण करने के बाद ही अध्यापक बनाया जाएगा। जहां उत्तर प्रदेश में सरकार टीईटी पास करने वाले 69,000 शिक्षकों को अभी तक नौकरी नहीं दे पाई, वही शिक्षा को बेहतर बनाए रखने के लिए देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लाखों अध्यापक जो अपने अपने विषयों में होनहार शिक्षक हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इस निर्णय से उनके परिवार पर आपदा सी आ गई है। हजारों अध्यापक बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई और मकान के लोन से दबे हुए हैं। वहीं लाखों अध्यापकों की उम्र 50 से 55 वर्ष से ज्यादा हो गई है, जो अब अपना जीवन यापन करने के लिए कोई दूसरा काम, सर प्लीज, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। मैं और मेरी समाजवादी पार्टी मांग करती है कि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षकों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग करता हूं। साथ ही साथ टीईटी में पास करने वाले 69,000 शिक्षकों को उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। धन्यवाद। डॉक्टर शिवाजी। नीति में उन्हें शामिल किया जाए कि जब कोई महिला, जब कोई बच्ची, जब वो पीरियड के दौरान हो तो उन्हें बहुत जगहों पे उन्हें ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है, जिस समय बहुत असहनीय दर्द होती है पेट में, जिसकी वजह से वह काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें काम पे जाना पड़ता है। इसलिए उनके लिए छुट्टी होना चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो। जब वो पीरियड के दौरान हो तो उस समय उन्हें छुट्टी मिलना चाहिए। ये है मासिक धर्म, जो कि महिलाओं के लिए ये आवाज़ उठाया गया और इतिहास में पहला कोई ऐसा व्यक्ति है जो महिलाओं के लिए इस तरह का आवाज़ उठाया, जो कि इस देश की महिलाएं बहुत सराहना कर रही हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो या फिर तमाम अलग अलग धर्म के लोग हो। उन लोगों ने भी सराहना किया कि नहीं, इस तरह का नीति पास करनी चाहिए ताकि महिलाओं का प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि ये सही बात है कि असहनीय दर्द होती है जिसके वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए उन्हें अवकाश मिलनी चाहिए। आपका राय क्या है वीडियो में जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, रखिए अपना ध्यान और अपना परिवार का भी।